अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू ब्रेड फिंगर्स की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और स्नैक टाइम के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू ब्रेड फिंगर्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद आलू लिए थे। इनको मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया है। 1 कप चिकन का मैंने लिया था, इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज हैं। इन सब चीज़ों को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है और गाजर को मैंने कद्दूकश किया है। तो सबसे पहले एक पैन में ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जो प्याज है वो डाल के प्याज को लाइट ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जो वेजिटेबल्स हैं वो इसमें शामिल करेंगे और इनको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये कुक भी हो जाए। सब्जियों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर चिकन और आलू शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। तो सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप गार्लिक पाउडर की जगह पे जो गार्लिक पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। इससे जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है। 1 टीस्पून ही ज़ीरा है। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट का जाएगा और साथ ही 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें जाएगा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी इसको बना रही हूँ, इसलिए जो मैंने सारी चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा ऐड की हैं। तो स्टफ़िंग यहाँ पे तैयार हो गई है। एंड पे इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा कर लेंगे। और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसके अब जो कॉर्नर्स हैं वो मैं कट कर लूँगी, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कॉर्नर्स उतारना तो उतार दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप ना भी उतारें तो कोई मसला नहीं है। तो बस अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैं उतार दूँगी। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इनको मैंने रिमूव कर दिया है और इनको आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उससे ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने बिल्कुल अभी फ्रेश जो ब्रेड क्रम्स हैं वो बनाए हैं। और अब कोटिंग के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैदे के लिए हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत इसका पतला बैटर तैयार नहीं करना है। अच्छा, इसमें मैं नमक मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ धनिया इसमें मैं शामिल करूँगी क्योंकि जो मैंने मिक्सर बनाया है वेजिटेबल का वो बहुत ज़्यादा मैंने स्पाइसी बनाया है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। लेकिन आप इसमें थोड़ी थोड़ी नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और अब ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर जो हमने स्टफ़िंग तैयार की है इसको अच्छी तरह से चारों कॉर्नर्स पर स्प्रेड करेंगे और बाकी स्लाइसिस पे भी इसी तरह स्टफ़िंग लगा देंगे। तो सारे स्लाइसिस के ऊपर जो स्टफ़िंग है वो लगा दी है और अब इसकी कटिंग करेंगे और जो कटिंग है वो हम इसकी फिंगर शेप पे करेंगे। तो अब इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले जो स्लाइस है उसको हम जो बैटर बनाया है उसमें डिप करेंगे। उसके बाद इस पे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो लगाएंगे। तो इसी तरह से जो सारे बाकी स्लाइसेस हैं मैं उनको भी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। और मेरी आवाज़ के बारे में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा क्योंकि मुझे फ़्लू और ज़ुकाम काफ़ी दिनों से है। मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑयल को पहले ही से प्री हीट मैंने कर लिया था। इसको शैलो फ्राई ही करेंगे और अब इसके अंदर फिंगर शेप की जो ब्रेड हमने तैयार की है वो डाल कर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट में ये जो है वो फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम ये नहीं लेते हैं, लेकिन फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए। अगर हाई फ्लेम होगा तो जो ब्रेड क्रम्स हैं वो जल जाएंगे, इसलिए इनको मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक कुक होने देंगे। और अब इनकी साइड चेंज करेंगे। देखें एक अच्छा सा ब्राउन कलर इन पर आ गया है और दूसरी तरफ से भी इनको कुक करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिल सकें।
तो ब्रेड फिंगर्स हमारे तैयार हो गए हैं, इसको डिश आउट करते हैं और जो बाकी के ब्रेड फिंगर्स हैं उनको भी सेम इसी तरह फ्राई करते हैं। आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इनको फ्रीज़ किस टाइम पे करना है, जब आपने इन पर कोटिंग कर लेनी है और ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, तो उस टाइम आप इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के 2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब आपका दिल करे इसको फ्रीज़र में से निकाल लें और फ्राई करें और खाएं। मज़ेदार से, ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारे जो ब्रेड फिंगर्स हैं वो तैयार हो गए हैं। आप भी इसको एक बार लाजमी ट्राई करिएगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं और जब आपका ख़ुद का दिल करे तब भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।